हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी पाठशाला विद ग्रेसी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी ज्योग्राफी की कि एक बिगनर को ज्योग्राफी को स्टार्टिंग में किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उसे पढ़ना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री की कि जब कोई इनिशियली एकदम पहली पहली बार हिस्ट्री को रीड कर रहा है तो उसे किस तरह से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए कि जिससे कि हिस्ट्री उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाए और उसे वो इजीली समझ भी आए। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ा था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने स्टार्टिंग में वो कौन सी गलतियां की थी जो कि आपको नहीं करनी है। देखिए पहले मैंने क्या किया, मैंने हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ा। हिस्ट्री की मेनली जो 3 यूनिट है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। मैंने क्या किया, मैंने एंशिएंट हिस्ट्री को पहले यूट्यूब से पढ़ लिया अच्छे से। यूट्यूब पे काफी फ्री कंटेंट है, आप किसी की भी हेल्प से पढ़ सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैंने उसको पहले अच्छे से यूट्यूब से पढ़ा। मुझे अगर नीड लगी तो मैंने एक लेक्चर को 2 से 3 बार भी देखा। जब मेरा वो यूट्यूब से अच्छे से कवर हो गया, मुझे एंशिएंट हिस्ट्री की नॉलेज हो गई, मुझे ये पता चल गया कि इसमें क्या कंटेंट है, क्या डिमांड है, हर चीज मैंने यूट्यूब से पहले अच्छे से समझ ली। उस यूनिट वाइज उसके यूनिट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। देन उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटीज फॉलो की हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने तमिलनाडु बोर्ड की जो 11th का वॉल्यूम 1 है वो एंशिएंट हिस्ट्री का है मेनली। तो मैंने पहले क्या किया, उसको अच्छे से जब मैंने यूट्यूब से पढ़ लिया तो फिर मैंने उसके बाद उसे तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी से उसे रीड किया। एक रीडिंग लगाने के बाद अब मुझे इतना आइडिया हो गया कि इसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है। कुछ मुझे ये भी पता चल गया कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये मैं इतना फर्स्ट रीडिंग में जान पाई। देन मैंने उसके बाद क्या किया, फिर मैंने जब मेरा तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री खत्म हो गई तो एंशिएंट की, फिर मैंने उसके बाद जो ये ओल्ड एनसीईआरटी है आर एस शर्मा, फिर मैंने उसको आर एस शर्मा से पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री को। फर्स्ट रीडिंग में मैंने काफी कुछ समझ लिया। मुझे फर्स्ट रीडिंग में ही जब मैं काफी अच्छी से चीजें समझ में आ चुकी थी, जो भी फिर उसके बाद फिर मैंने जब सेकंड रीडिंग लगाई तो जो भी मेरा फर्स्ट रीडिंग में छूट गया था, रह गया था, वो मुझे सेकंड रीडिंग में कवर हो गया। इस तरीके से मेरी एंशिएंट हिस्ट्री स्ट्रांग हो गई और मेरे को काफी इजीली वो समझ भी आने लगी, मुझे काफी इंटरेस्ट आने लगा उसमें, वो इंटरेस्टिंग लगने लगी। फिर मैंने जब एंशिएंट हिस्ट्री मेरी अच्छे से कवर हो गई, मैंने उसकी 2 रीडिंग लगा ली बुक से और एक बार मैंने यूट्यूब से लेक्चर फॉलो कर लिए। देन मैंने उसके बाद गूगल से पीवाईक्यूज देखे कि जो एंशिएंट हिस्ट्री के जो पीवाईक्यूज आ चुके हैं प्रीलिम्स मेंस में, वो मैंने उन पीवाईक्यूज को देखा। अब मैंने ये चीज खुद भी एक्सपीरियंस की कि पहले जब मैं उसे खुद से रीड कर रही थी तो मुझे कुछ भी ना मुझे क्वेश्चन समझ में आ रहे थे, ना मुझे ये समझ में आ रहा था कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ। देन उसके बाद जब मेरा इस तरीके से हो गया, फिर मुझे पीवाईक्यूज भी अच्छे से समझ आए, मुझे एक आइडिया भी मिल गया कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं, किस तरह का कंटेंट देना है क्या नहीं देना है। मुझे मैं सारी चीजों में इस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाई, मैं डिफ्रेंशिएट कर पाई चीजों को, और क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं वो भी मैं देख पाई। उसके बाद यही मैंने मेडिवल हिस्ट्री को पढ़ने में किया, यही मैंने मॉडर्न को पढ़ा, इसी तरह से यही मैंने वर्ल्ड में किया। इसी तरह से मैंने अपनी हिस्ट्री को खत्म किया। मैंने स्टार्टिंग में क्या गलतियां की थी, मैंने क्या किया, मैंने पहले ही एनसीईआरटीज ले ली, जो न्यू एनसीईआरटीज है मैंने उनको ले लिया 6 to 12, और मैंने उन्हें फॉलो कर लिया। बट उसमें आप अगर एक बिगिनर है, अगर आपको नॉलेज है तो वो आपको समझ आ सकती है, लेकिन आप अगर एक बिगिनर है तो वो एनसीईआरटीज आपके किसी यूज में नहीं रह जाती है। उसमें एकदम सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं था, एंशिएंट ज्यादा अच्छे से कवर नहीं की गई थी, तो फिर मैंने उन्हें चेंज कर दिया था और फिर मैं यही सब मैं करती रही, मैं काफी डिमोटिवेट हो गई थी। मेरा उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट भी धीरे धीरे खत्म होने लगा था, क्योंकि मुझे चीजें समझ ही नहीं आ रही थी खुद से, क्योंकि कुछ भी कहीं से दे रखा था, एक पैटर्न नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद मैंने खुद से अपना धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं, हर कोई सर्च करता है, मैंने भी किया था जब मैंने स्टार्टिंग की थी, तो सब यही सजेस्ट करते हैं पहले पीवाईक्यूज देखिए और देन उसके बाद सिलेबस एनालिसिस कीजिए, फिर आप उसे पहले एनसीईआरटी से पढ़िए उसके बाद। लेकिन आप खुद भी ये सोचिए, जब तक हमें यही नहीं पता है कि वो क्या कंटेंट है, क्या है उसके अंदर, वो क्या डिमांड कर रहा है, तो हमें किस तरीके से हम पीवाईक्यूज को समझ लेंगे, एनसीईआरटीज को रीड कर लेंगे। एक बार पहले आप किसी की हेल्प से पढ़िए। देखिए खुद से एनसीईआरटीज को पढ़ना पहली पहली बार में अवॉइड कीजिए, खुद से उसे नहीं पढ़िए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है। और साथ में प्रॉब्लम तो आती है, साथ में हम इतना डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट भी खत्म होने लगता है।
तो आप स्टार्टिंग में ये गलती ना करें। आप उसे एनसीईआरटीज़ को खुद से रीड ना करें, पहले उसे किसी की हेल्प से समझें, देन उसके बाद आप एनसीईआरटीज़ को खुद से रीड करें। तो आप खुद भी देखेंगे कि आपको पहले की कंपैरिजन में काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ भी आएँगी और उनमें इंटरेस्ट लेके अच्छे से समझ भी पाएँगे। मैंने इसी तरह से हिस्ट्री को पढ़ा था। अगर आपको भी मेरी स्ट्रैटेजी पसंद आई है या आप भी इंटरेस्टेड है तो आप भी एक बार फॉलो ज़रूर करके देखिए। मेरे को इससे बहुत बेनिफिट हुआ, हो सकता है शायद आपको भी बेनिफिट हो। मैं आपको इसी तरह से वीडियोस ला के बताती रहूँगी कि आपको किस तरह से पढ़ना है और क्या गलतियाँ नहीं करनी है, और इसी तरह हम लोग साथ में मिलके यूपीएससी को बहुत ईज़िली क्रैक करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।